डेरिवेटिव मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यदि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उस फंक्शन का जिस जगह पर पॉजिटिव होगा वहां पर कॉन्केविटी कैसी होगी, अपवर्ड होगी, और जिस जगह पर डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा उस फंक्शन की वहां पर कॉन्केविटी कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी। अब जैसे हम लोग फंक्शन ले लें y इक्वल टू e की पावर x, कौन सा फंक्शन लिया हम लोगों ने, y इक्वल टू e की पावर x। क्या इसका ग्राफ हम लोगों को आता है? यदि इसका हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करें, y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ देखें तो ये कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा। अच्छा, इसका ग्राफ यदि हम लोग देखें कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन, कॉनकेव अप है, इट मींस इसका डबल डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। अच्छा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अच्छा, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, e की पावर x का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे क्या बनेगा, e की पावर x। और ये e की पावर x वाली क्वांटिटी कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव, मींस डबल डेरिवेटिव इसका कैसा आया, पॉजिटिव। या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब किसका चेंज, चेंज इन चेंज इन dy अपॉन dx अपॉन चेंज इन x, ये वाली क्वांटिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो आपका फंक्शन कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड होगा। अच्छा, कॉनकेव डाउनवर्ड में हम लोग एक ग्राफ ले लें, y इक्वल टू मान लीजिए ln x लिया तो ये log x है, इसका ग्राफ आता है log x का। ये हम लोग ग्राफ देखें, ये x एक्सिस है और ये आपकी कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस। इसका जो ग्राफ होता है क्या इस तरीके का होता है, यदि इसका कर्व देखें तो कैसा है, कॉनकेव डाउनवर्ड। इट मींस इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे dy अपॉन dx तो log x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 1/x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वाली क्वांटिटी कैसी होगी, क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, उसके साथ क्या लगा, माइनस, तो ये क्वांटिटी कैसी हो गई, नेगेटिव। इट मींस डबल डेरिवेटिव आपका कैसा आ गया, नेगेटिव। तो किसी फंक्शन का यदि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उसमें कॉन्केविटी अपवर्ड होगी, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी। नोट कर लें बेटा इसको। तो किसी फंक्शन में दो तरीके की कॉन्केविटी होती है, और डबल डेरिवेटिव का मतलब तो समझते हैं आप। जैसे इसमें देखें, कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, अब दो पॉइंट्स लोगे, यदि dy अपॉन dx का चेंज देखें और किसका x का चेंज देखें तो इसमें कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अरे dy हम लोगों ने देखा था ना लास्ट लेक्चर पे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। इसमें यदि हम लोग dy अपॉन dx का चेंज देखेंगे, ठीक है, और x का चेंज देखेंगे तो इसमें वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। थोड़ा इसको प्रूफ करते हैं, क्यों पॉजिटिव आएगा क्यों नेगेटिव, कौन बता सकता है। लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किया था, एनीवन जो भी बता सकता है, रेज योर हैंड। हाँ बताओ बेटा, कि डबल डेरिवेटिव कॉनकेव अप और डाउन में क्यों ग्रेटर और क्यों लेस होता है। यहां तो ऐसे कुछ रट लिया। अच्छा, कॉनकेव अपवर्ड कब होगा, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। कॉनकेव डाउनवर्ड कब होगा, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो। रीजन क्या है, इतना पहले नोट करो फिर इसको डिस्कस करते हैं। हालांकि लास्ट लेक्चर पे चीजों को सिखाया मैंने, फिर भी नहीं आप देख पा रहे तो गलत बात है। नोट हो गया सभी का? हाँ बोलो बेटा। देखिए, इसमें कॉनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड में मैक्सिमम मिनिमा नहीं है। अरे ये कर्व कहीं मैक्सिमम आपको दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, बैठो। ये नोट हो गया सभी से?
सिंपल सी बात है, कॉनकेव अप कब होगा? डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। कॉनकेव डाउनवर्ड कब होगा? डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब उसके पीछे क्या लॉजिक है उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे लेट अस कंसीडर, हम लोग ये वाला फंक्शन लेते हैं, ये वाला e की पावर x वाला फंक्शन, e की पावर x वाला फंक्शन ले, ये तो नोट हो गया होगा। इसमें हमने माना कि इस जगह पर इसके सामने, इस पॉइंट के सामने x की वैल्यू x1 है और इस पॉइंट के सामने x की वैल्यू कितनी है? x2 है। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें हम लोग यदि इसका डेरिवेटिव करें x1 के सामने, तो x1 के सामने dy अपॉन dx का मतलब, अरे dy अपॉन dx क्या होता है? स्लोप होता है। किसका? टेंजेंट का। तो इस वाले पॉइंट पर यदि हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो अपनी जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो ये टेंजेंट ड्रॉ होगी। अब इसने, इस टेंजेंट ने कुछ इंक्लिनेशन थीटा बनाया होगा। अब यदि इस x2 के सामने वाले पॉइंट पर यदि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसने ये कुछ θ1 बनाया होगा और इसने इंक्लिनेशन θ2 बनाया होगा। अच्छा, इसमें ये बताओ कौन सा एंगल बड़ा है? θ1 बड़ा है या θ2? θ2 बड़ा है। और इसका मतलब जब θ1 लेस देन θ2 है तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि tan θ1 और tan θ2 भी आपस में क्या, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? tan θ1 भी लेस देन क्या होगा? tan θ2। क्यों? रीजन क्या है? यहां पर जो θ1 और θ2 है किसके बीच के एंगल है? 0 से 90 के ही बीच में रहेंगे। अच्छा, 0 से 90 में जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे tan की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे tan 0 की वैल्यू 0, एंगल बढ़ाया, tan 30 1/√3 वैल्यू बढ़ गई, tan 45 1 और वैल्यू बढ़ गई, tan 60 √3 और बढ़ गई, tan 90 अनडिफाइंड बढ़ती चली जा रही है। तो हमने जैसी θ1 छोटा था, θ2 बड़ा था, तो θ1 के करस्पॉन्डिंग tan क्या होगा? छोटा। θ2 के करस्पॉन्डिंग tan क्या होगा? बड़ा। इसका मतलब यहां पर जो dy अपॉन dx मिलेगा, dy अपॉन dx एट p पॉइंट, ठीक है, और dy, ये भी भाई tan थीटा का मतलब स्लोप होता है dy अपॉन dx, और tan थीटा का मतलब dy अपॉन dx, और दूसरा वाला हम लोग मान लेते हैं ये q पॉइंट है। तो इसमें किसका dy अपॉन dx बड़ा है? q वाले का dy अपॉन dx बड़ा है। अरे dy अपॉन dx का मतलब स्लोप होता है किसका? टेंजेंट का, और tan थीटा भी क्या होता है? स्लोप होता है। तो इस वाले पॉइंट पर आपका dy अपॉन dx बड़ा है और इस वाले पॉइंट पर आपका dy अपॉन dx छोटा है। यदि डबल डेरिवेटिव का मतलब समझें तो डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? ऊपर हम लोग किसका चेंज लिखते हैं? चेंज इन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो dy अपॉन dx, और अपॉन में किसका चेंज होता है? चेंज इन x, यही तो डबल डेरिवेटिव होता है, चेंज इन x। अब बहुत ध्यान से समझो बेटा, बहुत अच्छे से। अब यार इसमें फाइनल वाला डेरिवेटिव कैसा है? बड़ा, और इनिशियल वाला कैसा? छोटा। तो बड़े से छोटा घटेगा तो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। अरे बोलो बेटा। और चेंज इन x देखें तो x2 बड़ा है फाइनल वाला और x1 कैसा? छोटा। तो x2 माइनस x1 भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। आप बहुत ध्यान से देखो, x2 के सामने जो tan है वो बड़ा है और x1 के सामने जो tan है वो छोटा है। मतलब x2 के सामने वाला डेरिवेटिव बड़ा है और x1 के सामने वाला डेरिवेटिव छोटा है। तो हम लोगों ने बोला डेरिवेटिव का डिफरेंस कैसा आया? पॉजिटिव, बड़ा माइनस छोटा। और यहां पर भी डिफरेंस कैसा आया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा मिल गया? पॉजिटिव। मींस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी आ गई? पॉजिटिव। वही इस जगह पर यदि हम लोग देखेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट हम लोगों ने x1 लिया और ये वाला पॉइंट हम लोगों ने क्या लिया? x2। तो इस वाले केस में यदि हम लोग इस p पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट बनेगी, और यदि q वाले पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट बनेगी। अब इसमें कौन सा एंगल बड़ा? θ1 बड़ा या θ2? कौन सा बड़ा? θ2 बड़ा है। अब बहुत ध्यान से देखें बेटा, तो हम लोगों ने बोला dy दो, इसमें θ2 इज ग्रेटर देन θ1, मतलब θ1 लेस देन क्या है? θ2। अच्छा, हम लोग देखें इसमें dy tan की वैल्यू देखें तो tan θ1 की वैल्यू कैसी हो जाएगी? छोटी, और tan θ2 की वैल्यू कैसी हो जाएगी? बड़ी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इसमें बहुत ध्यान से अच्छे से समझे बेटा, ये जो tan θ1 है, ये tan θ1 किस पॉइंट पर है? अरे किस पॉइंट पर है? Q वाले पॉइंट पर। तो tan θ1 Q पॉइंट पर, मतलब dy अपॉन dx की बात की जा रही किस पॉइंट पर? Q वाले पॉइंट पर। अरे बोलो भाई, हम लोग देखें ये जो Q पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हुआ उसी ने तो थीटा एंगल बनाया है, और जो P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हुआ है वो
क्या बना रहा है एंगल थीटा 2, तो यहां पर ये जो मिलेगा dy अपॉन dx वो किस पॉइंट पर मिलेगा, P पॉइंट पर। अब इसमें हम लोग देखें जो dy अपॉन dx P पॉइंट पर वो बड़ा है और जो Q पॉइंट पर वो कैसा छोटा। अब चेंज इन इसमें देखें डबल डेरिवेटिव में, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ऊपर किसका चेंज लिखोगे dy अपॉन dx का। फाइनल वाला Q वाला dy अपॉन dx कैसा है छोटा, अरे बोलो भाई, और इनिशियल वाला P वाला dy अपॉन dx बड़ा, तो छोटे से बड़ा गया मतलब कैसी वैल्यू बची नेगेटिव, और नीचे x का चेंज x2 से x1 गया कैसा पॉजिटिव, तो ये आपका कैसा निकल के आ गया नेगेटिव। तो हमेशा याद रखना है जब कॉनकेव अपवर्ड होगा उसमें आपका जो फाइनल वाला डेरिवेटिव होगा वो बड़ा होगा, इनिशियल वाला छोटा। लेकिन जब कॉनकेव डाउनवर्ड वाला कर्व होगा तो फाइनल वाला डेरिवेटिव छोटा और इनिशियल वाला बड़ा। इसमें डेरिवेटिव क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, और इसमें कॉनकेव अप वाले में डेरिवेटिव बढ़ता चला जा रहा है। टेंजेंट से देख सकते हैं आप, देखें पहले टेंजेंट ड्रॉ की कम एंगल, आगे टेंजेंट ड्रॉ की ज्यादा एंगल। अब इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में पहले टेंजेंट ड्रॉ की ज्यादा एंगल और आगे चल के चले तो एंगल कम हो गया। आ रही बात समझ में, तो ये आप ये रीजन लिख लो इसको, क्योंकि ये रीजन यूज होते हैं जनरली, और इस तरीके का रीजन लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने देखा भी था, तब भी आप लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा कि इसमें कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है। क्लियर है? बेटा अलग अलग है, लेकिन इसमें देखो ये वाला Q जो पॉइंट है उस पे कितना एंगल बोला हमने थीटा 1, उसमें अलग बोला था है ना, उसमें Q वाले पे थीटा 2 था, तो अलग रिलेशन है। आप यदि P वाले पे थीटा 1 मानते Q वाले पे थीटा 2 तो उसी के हिसाब से आ जाएगा, है ना। वो हमने एंगल कहीं भी कुछ भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी है, कहीं थीटा 2 मान लो, कहीं थीटा 1 मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो। हाँ बेटा कौन आ रहा है? चलिए अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा इसमें ये जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं इसमें कौन सा कॉनकेव अप है और कौन सा कॉनकेव डाउन है। जैसे मान लीजिए ये कुछ ऐसे हमने ड्रॉ कर दी एक लाइन, चलिए आप बताओ बेटा ये जो कर्व बना है ये वाला, इसमें कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन। कॉनकेव कैसा है अप, मतलब अप की तरफ ऐसे जा सकते हो, इधर तो रास्ता बंद है नीचे की ओर, अरे ऊपर की ओर जा सकते हो, कैसा है कॉनकेव अप है। इस वाले में कैसा कॉनकेव है, इसमें भी नीचे की तरफ नहीं जा सकते हो, कैसे जा सकते हो ऊपर की तरफ मूव कर सकते हो। उधर भाई अनबाउंडेड, जिधर अनबाउंडेड उधर जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग किधर जा सकते हैं ऊपर की ओर, ऐसे सीधे। जनरली मान लीजिए आपको देखना कॉनकेव अप या डाउन, तो आप देखो जैसे ये कर्व है तो नीचे नहीं जा सकते हैं, नीचे आपका कर्व है तो हमें किधर जाना पड़ रहा है ऊपर की ओर, तो ऐसा मान लेना ये अपवर्ड है। अच्छा इसमें नीचे की ओर जाओगे कि ऊपर की ओर, नीचे की ओर जाओगे तो कर्व मिल जाएगा, तो कर्व नहीं मिलना चाहिए है ना। ये ऊपर की ओर जाओगे तो कोई नहीं मिलेगा, मतलब कौन सा कॉनकेव है अपवर्ड। अच्छा इस वाले में कैसा कॉनकेव है डाउनवर्ड, इसमें ऊपर की तरफ नहीं जाओगे इंटरसेक्शन हो जाएगा, इसमें कैसे जाओगे नीचे की तरफ। इस वाले में कैसा कॉनकेव है, इसमें कैसे चलोगे नीचे की ओर, अरे कोई नहीं मिलेगा। इस वाले में आपका कैसा कॉनकेविटी है, कैसा है कैसा डाउनवर्ड। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा ये इसमें कॉनकेविटी डाउनवर्ड है, इसमें डाउनवर्ड, इसमें डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये हमने कर्व बना दिया। अब इसमें कैसी कॉनकेविटी है कौन बताएगा। इस वाले में क्या कॉनकेविटी है,
ये बना हुआ है, इसमें कॉन्केविटी बताने की, इसकी कॉन्केविटी कैसी है? इसमें तो एक साथ कई सारी जगह देख लिए, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। हाँ बताओ बेटा। अच्छा, और कोई? हाँ बिल्कुल, इन्होंने बोला सर ये फंक्शन ही नहीं है। अरे ये क्या है? नॉट फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं बेटा? क्योंकि हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, कभी भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और एक से ज्यादा इंटरसेक्शन मिल जाए कर्व के साथ, तो वो फंक्शन ही नहीं होता। अब फंक्शन नहीं है तो क्या है? अरे फंक्शन नहीं तो कुछ तो होगा। क्या है? ये एक रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। अब मेरी बात समझना, यहां से एक बात हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि जो कॉन्केविटी होती वो केवल किस में देखते हैं? फंक्शंस में। यदि रिलेशन है तो अब बहुत सारे रिलेशन फंक्शन भी होते हैं, वो बात अलग है। जो रिलेशंस फंक्शन होते हैं उन्हीं में केवल क्या देखनी? कॉन्केविटी। क्या ये फंक्शन है? अरे बोलो भाई, क्या ये फंक्शन है? नहीं। क्यों नहीं है? आपने एक वर्टिकल लाइन टेस्ट किया, एक से ज्यादा इंटरसेक्शन, मतलब ये फंक्शन नहीं है। और फंक्शन नहीं तो इसमें कोई कॉन्केविटी नहीं होगी। अरे किसी कर्व में हमें किसी इंटरवल में कॉन्केव अप लेना या कॉन्केव डाउन, इंटरवल तो यही है ना। अरे बोलो भाई, अब इंटरवल में कहीं ये ऐसा कॉन्केव ऐसा दिख रहा है और कहीं पर दूसरी तरीके का भी दिख रहा है, तो हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे ये ना, तो हम लोग इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ये फंक्शन नहीं है। ये बात समझ में आ रही? नोट कर लो, कॉन्केविटी सीन ओनली इन फंक्शन। कॉन्केविटी इज सीन ओनली इन फंक्शन, ये नोट कर लीजिए और ये ग्राफ बना लीजिए। जो कॉन्केविटी देखनी वो केवल हमें फंक्शंस में देखनी है। कॉन्केविटी इज सीन ओनली इन फंक्शन। कॉन्केविटी केवल हमें फंक्शंस में ही देखनी है। अब अच्छा इसमें बताना है, एक और बनाने वाले हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्या ये फंक्शन है? यदि फंक्शन है तो इसकी कॉन्केविटी बताओ। कौन बताएगा? रेज योर हैंड। कौन बताएगा? रेज योर हैंड, जिसको भी आंसर करना हो। क्या होगा? अच्छा, नेगेटिव वाले फंक्शन के लिए अलग कॉन्केविटी होगी और पॉजिटिव के लिए अलग कॉन्केविटी। और कोई? और कोई बच्चा? अरे इतना तो बता सकते हो यार आप लोग। इस फंक्शन, ये क्या हुआ? सर नहीं चल रहा है, मुझे लगा कि गायब हो गया। इस वाले में कौन बताएगा भाई? हाँ बोलो, कितना होगा? जीरो कॉन्केव। ये क्या होता है? जीरो क्या होता है? ऐसा कुछ कॉन्केविटी जीरो होती है क्या? ये मैंने बताया कुछ? ये क्या है? ऐसा कुछ बोला कि कॉन्केविटी जीरो? ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम? और कोई? हाँ बोलो, थोड़ा सा तेज बोलो भाई। बिल्कुल, हमें स्ट्रेट लाइन में कोई भी कॉन्केविटी नहीं करती। यहां कॉन्केविटी की बात ही नहीं करनी। अरे डबल डेरिवेटिव होता ही नहीं है, ये लीनियर रिलेशन है। क्या लीनियर रिलेशन का डबल डेरिवेटिव कर सकते हो? अरे जैसे मान लीजिए लीनियर एक्सप्रेशन है, बेटा इधर देखो, हेलो, जैसे कोई लीनियर फंक्शन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कांस्टेंट। और एक बार और कर दोगे तो जीरो मिल जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव जीरो मिल रहा है तो उसमें ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। इट मींस हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें कॉन्केविटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये फंक्शन है लेकिन इसमें कॉन्केविटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप लिख लीजिए, लीनियर फंक्शंस में कॉन्केविटी एग्जिस्ट नहीं करती है।
जो लीनियर फंक्शंस होते हैं उनमें कॉन्केविटी एग्जिस्ट नहीं करती है। चलिए एक और बनाते हैं। अब जिससे पूछूंगा केवल वो बताएगा, या कोई भी बता सकता है। चलो भाई, इसकी कॉन्केविटी बताओ। हाँ, ये फंक्शन ही नहीं करता है, ये फंक्शन तो बेकार है फिर, है ना। मतलब कोई कॉन्केविटी इसमें नहीं है क्योंकि ये फंक्शन करता ही नहीं है ना। चलो भाई, ये तो बेकार हो गया, मैथ्स में कुछ गलत पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। ये फंक्शन नहीं करता है, अरे भाई चलो, पाते नहीं बेटा। अच्छा, तो हम लोगों ने थोड़ा सा किसके बारे में जाना, कॉन्केविटी। बस सिंपल सी बात याद रखनी, कॉन्केव अप कब होगा, उसका डबल डेरिवेटिव करके देखो क्या आ जाए, पॉजिटिव। कॉन्केव डाउन कब होगा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। अच्छा, फंक्शन है तो क्या देखनी है, कॉन्केविटी। अब वो भी लीनियर फंक्शन है तो उसमें कॉन्केविटी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अब फंक्शन नहीं है तो उसमें कॉन्केविटी की बात नहीं करनी, बस इतनी बात याद रखनी है ना, और कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी में आ जाते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पढ़े इस पे। चलिए सबसे पहला पॉइंट, एट पोई, पोई मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, समझ जाओगे। अरे वो बार बार थोड़ी नहीं लिखना है। तो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। सबसे पहली बात, जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब इसमें और भी कंडीशंस होती हैं। दूसरी कंडीशन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कॉन्केविटी चेंजेस, कॉन्केविटी चेंजेस। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर कॉन्केविटी क्या होती है, चेंज होती है। ये पॉइंट लिख लीजिए, मतलब जितनी प्रॉपर्टीज लिखवा रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज यदि फॉलो कर रहा होगा वो पॉइंट, तभी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, नहीं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स रिमेन सेम। साइन ऑफ किसका साइन, एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। जो एफ डैश एक्स का साइन होगा वो क्या रहना चाहिए, रिमेन सेम। और एक और, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये चार में से कोई भी एक नहीं है, मतलब वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। चौथी प्रॉपर्टी, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टेंजेंट क्रॉसेस कर्व। जो टेंजेंट होगी कर्व को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी, उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगा, कॉन्केविटी, वहां पर क्या होनी चाहिए, चेंज, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, साइन ऑफ एफ डैश एक्स रिमेन सेम। यदि पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव तो आगे भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पहले नेगेटिव तो आगे भी नेगेटिव, मतलब साइन उसका पूरी जगह क्या होना चाहिए, सेम। फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि उस जगह पर, उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट किसको क्रॉस करेगी, कर्व को क्रॉस करेगी, टच नहीं करेगी। जनरली हम लोग देखते हैं कि टेंजेंट कर्व को क्या करती है, टच, बट इस केस में एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टेंजेंट टच नहीं करेगी कर्व को, उसको काटती चली जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये चार पॉइंट्स लिख लीजिए। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एफ एक्स इक्वल टू, थोड़ा बहुत तो 12th वाला आपको मैक्सिमम इनका मिनिमा आता है, लगा सकते हैं, ठीक है। फंक्शन है x की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 4x क्यूब प्लस का 10।
चलिए इस फंक्शन के बारे में हमें पता करना है और इस फंक्शन का ग्राफ भी ड्रॉ करना है। इस फंक्शन के बारे में देखना और इस फंक्शन का ग्राफ भी ड्रॉ करना है। नोट हो गया सभी का? ये वाले पॉइंट्स नोट हो गए? अब समझो बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझें, लिखना बंद करें। अच्छा, मुझे क्या करना है, इस फंक्शन का बिहेवियर पता करना है और खासकर इसका क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करना तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे भी सीख लिया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देखो कितने में इंक्रीजिंग है और कितने में डिक्रीजिंग, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वहां उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बार सबसे पहले तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगाते हैं। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हमें यह देखना पड़ेगा कि किस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, और किस इंटरवल में कैसा है, डिक्रीजिंग। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, ये आगे कितना बनेगा, माइनस का 12x स्क्वायर। अब हम लोग यहां पर इसका किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग, 10 का तो 0 हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एफ डैश एक्स का क्या देखना पड़ेगा, साइन। तो हम लोग थोड़ा सा इसके लिए वेवी कर्व बनाने की कोशिश करेंगे, बट पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करें, कितना कॉमन मिलेगा, 4x स्क्वायर कॉमन मिलेगा। यहां पर कितना बचा, x, आगे कितना बचा, -3। अब इसका वेवी कर्व साइन कन्वेंशन यदि हम लोग बनाए एफ डैश एक्स का, तो एफ डैश एक्स का यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, इस जगह से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? अब इसमें बहुत ध्यान से दो, सबसे पहले वेवी कर्व अपवर्ड बनता था, किसके पास पहुंचे, 3 कहां से आया, इस जगह से। पावर कैसी है, पावर कैसी है, ऑड। ऑड का मतलब क्या होगा, चेंज। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, जैसे ही यहां से देखोगे 0, 0 के पावर कैसी है, इवन। इवन में कोई चेंज नहीं होता, तो अभी कोई चेंज नहीं होगा, तो डाउनवर्ड कर्व है, तो आगे भी कैसा जाएगा, डाउनवर्ड कर्व ही जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अभी माइनस इनफाइनाइट से कहां तक गए, प्लस इनफाइनाइट। उधर साइड में हो रहा है कुछ, है ना, मैंने भी सोचा क्या हो रहा है। ये समझ में आया इतना? तो इसका मतलब अपना जो कर्व दो, एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां पर कैसी है, पॉजिटिव, और इस पूरे इंटरवल में कैसी है, नेगेटिव। इसका मतलब आपका, देखें बहुत ध्यान से, आपका कर्व कितने इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, माइनस इनफाइनाइट से 0, फिर 0 से, अब 0 पर क्लोज लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे 0 पर कैसा है, डिक्रीजिंग है या नहीं है? क्यों? क्योंकि उधर भी फंक्शन डिक्रीजिंग, इधर भी फंक्शन, तो बीच में एक ही तो पॉइंट उस पे है ना, तो वो आपका कैसा डिस्क्रीट पॉइंट है। जब डिस्क्रीट पॉइंट्स आते हैं तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। याद आया? तो ऐसा एक एग्जांपल देखो अपने आप आ गया। ठीक है, तो हमें 0 पर क्या बोलना, 0 पर ये फंक्शन कैसा है, कैसा है, डिक्रीजिंग। इसका मतलब कहां से लेके कहां तक डिक्रीजिंग है, माइनस इनफाइनाइट से 3 तक कर्व क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और 3 से लेके इनफाइनाइट तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल के लिए होगा, फॉर 3 टू इनफाइनाइट, और डिक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल के लिए होगा, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू 3। अब 3 पर कहीं पर भी क्लोज नहीं लगाया, क्योंकि 3 के इधर कैसा है, इंक्रीजिंग, उधर कैसा, डिक्रीजिंग, तो बिहेवियर चेंज हो रहा, तो उसको इंक्लूड किसी में भी नहीं करना है। लेकिन 0 को क्यों डिक्रीजिंग में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ बिहेवियर कैसा था, डिक्रीजिंग। तो बेचारा वो अकेला पॉइंट है, डिस्क्रीट पॉइंट है, इसलिए वो डिक्रीजिंग में चला जाएगा। क्लियर है? तो इतनी तो बात हमें पता चल गई, रफ इसके जितना पता चल गया कि भाई कहां से कहां तक फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज, उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीज। अब इसी फंक्शन में हम लोग और भी चीजें देखने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। अच्छा, जैसे कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग को थोड़ा सा रिवाइज करें। फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता था, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, और इंक्रीजिंग कब होता था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। यदि आपका डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन
डिक्रीजिंग, और डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग। अच्छा 3 से इनफाइनाइट में जो इसका एफ डैश एक्स का साइन कन्वेंशन है वो कैसा है? पॉजिटिव, इसलिए फंक्शन कैसा? इंक्रीजिंग। माइनस इनफाइनाइट से 3 में कन्वेंशन कैसा है? नेगेटिव, इसलिए इस इंटरवल में फंक्शन कैसा? डिक्रीजिंग। अब इसके यदि मैक्सिमा और मिनिमा की यदि हम लोग बात करें तो याद करें तो सबसे पहले 12th क्लास में आप लोगों ने किया होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्या करते थे उसमें? जिससे पूछता हूं, आप बताओ बेटा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता था? सबसे पहले एफ डैश निकाला। चलिए एफ डैश जैसे ही निकाला तो एफ डैश अपने पास आ गया कितना? 4x³ बेटा प्लीज बातें नहीं, माइनस का 12x²। एफ डैश निकाला सबसे पहले, नहीं इसको इक्वल टू 0 करते थे और यहां से x की वैल्यूज निकालते थे, और वो x की वैल्यूज क्रिटिकल पॉइंट कहलाती हैं। उन पे जो जहां डेरिवेटिव 0 होता है उस पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा। हाँ कुछ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकते हैं उनमें से, कि शायद कुछ ऐसे पॉइंट हो जहां पर आपका ना तो मैक्सिमा हो और ना ही मिनिमा। तो हम लोग इसमें इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करें तो ये x² कॉमन आएगा, x-3 बनेगा, मतलब आपकी वैल्यूज क्या निकल के आई? 0 और 3। क्या ये बात समझ में आई? तो x=0 और x=3 पर आपको क्या मिल सकता है? मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो अभी इसके आगे क्या करते थे फिर हम लोग? सेकेंड ऑर्डर निकालते थे। अच्छा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें तो सेकेंड वाले में हम लोग देखें तो ये कितना आ जाएगा? 12x², आगे कितना बचेगा? माइनस का 24x। अब इसमें यदि 0 रखोगे तो 0 रखने पर आपका जो डेरिवेटिव, इसमें x की जगह 0 रखने पर वैल्यू कितनी आ गई? 0। इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव कैसा है? 0। अच्छा इसमें यदि हम लोग 3 पुट करके देखें, इसमें 3 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव निकल के आएगा पक्का। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, मतलब 3 के सामने आपको क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम लोग क्या करते थे? डबल डेरिवेटिव को क्या कर दें? 0। वहां से डबल डेरिवेटिव को जैसे ही आप 0 करोगे, बहुत ध्यान से देखो बेटा, 12x² माइनस का 24 माइनस का 24x दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग 12x कॉमन लेके देखें तो क्या बचा? x-2 दैट इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 और 2 पर क्या बनेगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अरे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां होता है? सबसे पहला पॉइंट क्या था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए? जहां पर डबल डेरिवेटिव 0। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, डबल डेरिवेटिव तो 0 हो गया बट और भी तो प्रॉपर्टीज शो होनी चाहिए, तो वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो इतना नोट करें, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो सभी लोग, इसका ग्राफ ड्रॉ करें। एनीवन कोई ग्राफ ड्रॉ कर सकता है? इतना पहले तो नोट कर लो। अच्छा हमें मिनिमा कहां पर मिलता हुआ दिख रहा है? एट x=3 पर। x=3 पर हमें यह दिख रहा है कि इस पे क्या मिलना चाहिए? मिनिमा मिलना चाहिए। और कोई पॉइंट मैक्सिमा वाला तो यहां दिख ही नहीं रहा है। मैक्सिमा वाला एक भी पॉइंट दिख नहीं रहा है, मिनिमा वाला पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस दिख रहे हैं, बस और कुछ नहीं दिख रहा है। इतना पहले अच्छे से नोट कर लें। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इसको और छोटा कर दें, नोट कर सकते हैं अपने मन से इसको। चलिए अब मेरी बात समझो बेटा, लिखना बंद करें सभी लोग। जैसे ये आपका कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया? वाई एक्सिस हो गया। ये आपका वाई एक्सिस हो गया।
अच्छा, इसमें आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? 0 और 3, 0 और 3। तो x इक्वल टू 0 तो इस जगह पर दिख रहा है, यहां पर 1 माना, यहां पर 2 माना, और इस जगह पर हमने क्या मान लिया? 3 मान लिया। ये बात समझ में आई? अच्छा, इसी में क्रिटिकल पॉइंट्स के अलावा कुछ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस भी दिख रहे हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर होगा? 0 पर और 2 पर। अच्छा, यदि हम लोग देखें किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है? 3 से इनफाइनाइट। और कितने में डिक्रीजिंग है? माइनस इनफाइनाइट से 3। तो मतलब 3 के सामने इधर उधर बिहेवियर हो जाएगा। 3 के सामने, 3 के इस साइड जाओगे तो फंक्शन कैसा? इंक्रीजिंग। 3 के आगे 4, 5 इनके सबके लिए आपका फंक्शन इस साइड इंक्रीजिंग टाइप का ऊपर की ओर हो। और 3 से छोटे के लिए आपका कर्व कैसा होना चाहिए? डिक्रीजिंग टाइप का होना चाहिए। मतलब आप माइनस इनफाइनाइट से 3 तक आओगे, फंक्शन डिक्रीजिंग, फिर इसके बाद फंक्शन क्या करना चाहिए? इंक्रीज। अरे ये तो लिखा है कि 3 से छोटे के लिए फंक्शन डिक्रीज करेगा, उसके आगे 3 से बड़े के लिए फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज। अब मेरी बात समझो, जो जो आपको पॉइंट्स नंबर लाइन पर दिख रहे हैं एक्स एक्सिस पर, उनके सामने फंक्शन की वैल्यूज देख लेते हैं। अच्छा, 0 रखने पर ये फंक्शन कितना वैल्यू देगा? मेन फंक्शन x की जगह 0 रखने पर कितना देगा? 10। चलिए ठीक है, 0 पर तो 10 आ गया। अच्छा, उसके बाद 2 रखने पर कितना देगा? माइनस का 6। 0 रखने पर कितना दिया था? 10। और 2 रखने पर -6। चलिए इसके आगे हम लोग देखें, तीसरा एक और पॉइंट दिख रहा है 3 रखने पर माइनस का 17। 3 रखने पर माइनस का 17। इसका मतलब यह हुआ 10 कहीं यदि यहां पर है, इस जगह पर यदि 10 है तो -6, 2 के सामने -6 यहां कहीं होगा, और 3 के सामने -17 यहां कहीं होगा। ऐसा रफली हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब ये फंक्शन कैसा बनाना है? डिक्रीजिंग। अच्छा, एक चीज बताओ बेटा, यदि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट इसमें रखोगे तो माइनस इनफाइनाइट की पावर 4 प्लस इनफाइनाइट, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट के सामने आपको कर्व कैसा मिलेगा? प्लस इनफाइनाइट पर मिलेगा। ठीक है, और प्लस इनफाइनाइट से यहां तक आएगा आपका, कहां तक आएगा? इस 10 तक आएगा। उसके बाद फिर अच्छा, 0 के सामने क्या बनना चाहिए? x इक्वल टू 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये ऐसे आएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। आप देखें यहां पर जब ये टेंजेंट आप इस जगह पर ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट क्रॉसेस कर्व। अरे दिख रहा होगा आपको? अच्छा, इसके आगे यदि हम लोग देखें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आगे कौन सा है? 2 वाला। अच्छा, 2 के सामने कर्व यहां से पास होना चाहिए, तो 2 के सामने यहां से पास होगा और इसके आगे फिर यहां तक जाएगा। तो ये हम लोग इस तरीके से देखें तो ये कुछ इस तरीके से आना चाहिए। मतलब यहां पर ये ऐसे डिक्रीज होते हुए आएगा और ये ऐसे चला जाएगा। मतलब यहां पर भी टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो इस कर्व को क्या करेगा? मतलब इंटरसेक्ट करेगा। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है और फिर ऐसे हो जा रहा है। मतलब ये कर्व इस तरीके से आने के बाद थोड़ा ऐसे डाइवर्ट हो रहा है जिससे कि टेंजेंट ड्रॉ हो सके। ऐसे थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करें। 2 के सामने 2 के सामने ये इस तरीके से ही, मतलब इस जगह पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो क्या करेगा? उस कर्व को क्या करेगा? क्रॉस करेगा। अच्छा, 3 के सामने -17, इसके आगे कर्व क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसके सामने कर्व क्या कर रहा है? इंक्रीज। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही? एक बार फिर से देखें, 3 से छोटे के लिए कर्व क्या पूरा का पूरा डिक्रीज करता हुआ आया, और 3 से बड़े के लिए कर्व पूरा क्या कर रहा है? इंक्रीज। अच्छा, 0 के सामने क्या मिलना चाहिए? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब कर्व उसको, सॉरी टेंजेंट उसको क्या करे? कट। तो ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल टाइप का कर्व दिखना चाहिए। अच्छा, यहां पर हम लोग देखें यदि 2 के सामने भी होना चाहिए तो इस 2 के सामने भी आपका ये जो कर्व होगा कुछ इस तरीके से ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक आपका ये हॉरिजॉन्टल वाला कर्व नहीं आएगा, यहां पर आई थिंक वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ होगी। कौन सी? आप यहां पर कुछ इस तरीके से बनाओ कि यहां पर कौन सी टेंजेंट ड्रॉ हो? वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ हो और इस कर्व को क्या करे? कट करे। क्लियर है? कुछ इस तरीके से आपको कर्व, ये आपका कुछ इस तरीके से ये आएगा और ये ऐसे जाएगा। ये एक मिनट, वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ हुई, ये कुछ इस तरीके से जाएगा। नोट कर लो भाई इसको। अरे इस वाले केस में वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ हो रही कि नहीं? ये कुछ ऐसे कर्व आया और फिर ऐसे जाने लगा, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसको क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। यहां कर्व हॉरिजॉन्टली चल रहा था
तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगी, और यहां कर्व कैसा चल रहा है, वर्टिकली, तो कौन सी टेंजेंट बनेगी, वर्टिकल टेंजेंट बनेगी। अच्छा, 3 के सामने क्या मिनिमा मिल रहा है, आप देखें 3 के सामने आपको क्या मिल रहा है, मिनिमा। इस जगह पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, अपने नेबर्स से क्या है, छोटा। तो ये किसी भी कर्व का हमें क्या ड्रॉ करना आना चाहिए, रफ स्केच। अच्छा, सिंपल सा था, क्या सबसे सिंपल था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की इतनी जरूरत नहीं होती है, हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गया, हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं। जब वो लोग जैसे कोई इक्वेशन देते हैं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का यूज नहीं करना होता, सीधे हम लोगों ने कौन सा फंक्शन बनाया, डिक्रीजिंग, उसके आगे कौन सा, इंक्रीजिंग। अब उन्होंने कहा कि y इक्वल टू कोई लाइन है, इसको कितनी जगह कट कर रही, तो उसी हिसाब से देख लो, -17 के नीचे से y इक्वल टू लाइन जाएगी तो उसको एक बार भी कट नहीं करेगी, और y इक्वल टू 17 के सामने से जाएगी तो एक इंटरसेक्शन टच करेगी, और y इक्वल टू -17 से बड़ा होगा तो कितने इंटरसेक्शन होंगे, 2 इंटरसेक्शन होंगे। तो उसी हिसाब से हम उस कर्व को क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। तो ये इसका कर्व हमें मिल रहा है। अच्छा, अब इसमें कॉन्केविटी इस जगह पर कैसी है, हम लोगों ने कैसा बना रखा, अपवर्ड। अब जैसे आपको कंफ्यूजन, सर जरूरी थोड़ी नहीं ये ऐसा अपवर्ड वाला हो, ये शायद ऐसा हो सकता है, तो आप क्या करें, इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव आपने निकाल रखा है। डबल डेरिवेटिव कितना आया है, डबल डेरिवेटिव हम लोगों ने देखा 12x स्क्वायर माइनस का 24x आया है। तो आप क्या करें, इतने में यदि कॉन्केविटी आपको देखनी है, क्योंकि कॉन्केविटी यहां 0 के सामने चेंज हो रही है, तो इसके पहले तो सेम रहेगी, तो 0 से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए, -1। इसमें यदि -1 रख के देखोगे तो x की जगह -1 रखो, क्या पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, इसलिए कॉन्केविटी कैसी होनी चाहिए, अपवर्ड। क्या अपवर्ड हमने कॉन्केविटी बनाई, मतलब ये कर्व ऐसे नहीं होगा, ठीक है, इसकी कॉन्केविटी कैसी होगी, अपवर्ड। ये समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही इस वाले केस में देखो, 0 से ये जो इंटरसेक्शन लगभग होगा 1 पुट करके देखना, 1 पुट करने पर आपका जो डबल डेरिवेटिव है नेगेटिव दे रहा होगा, क्या दे रहा होगा, नेगेटिव, इसलिए कॉन्केविटी कैसी है, डाउनवर्ड। आप इसको चेक कर सकते हो कि क्यों हमने इस जगह पर कॉन्केव अप बनाया है, ठीक है, और इस जगह पर क्यों कॉन्केव डाउन बनाया है, वो डबल डेरिवेटिव के कारण। यदि आप डबल डेरिवेटिव में 0 से छोटा रखोगे तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, यदि आप इसके बीच में वैल्यू रखोगे 0 से 2 के बीच में तो ये वाली वैल्यू क्या दे देगी, नेगेटिव, इसलिए कॉन्केव डाउन है। इसके आगे आप देखना 3 से बड़ी वैल्यू रख के देखो, इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, इसलिए कैसा है, कॉन्केव अप है, ठीक है। तो कॉन्केविटी भी वो पूछ सकते हैं, बट पूछना मतलब ग्राफ उसके लिए ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे डबल डेरिवेटिव निकालो, जिस पर कॉन्केविटी पूछी वो वैल्यू उसको पटक दो। यहां तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देख रहे हैं, क्लियर है, नोट हो गया सभी का, इसको ड्रॉ कर ले भाई। ये जो ग्राफ बनाया है जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के कई बार कर्व यूज हुए हैं, ये समझ लो इसको, मतलब ये मत सोचना यार ये क्या बनाना, हटाओ, तो आपका उसमें तो यूज हुआ ही, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, आई थिंक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ में आ गया, इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिख रहा होगा। अब उसका ज्यादा यूज नहीं होता, बस कहां पर यूज होता है, मैक्सिमा मिनिमा में। तो थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा को और रिवाइज करते हैं, लास्ट वाले लेक्चर पे चलते हैं हम लोग, अभी आ जाते हैं लास्ट वाले लेक्चर पे। चलिए, अच्छा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आज, अब मतलब अभी क्या पढ़ रहे थे, सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले कॉन्केविटी, उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कॉन्केविटी अब कब, जब डेरिवेटिव पॉजिटिव। सिंपल, आप कोई फंक्शन है उसका कॉन्केविटी पूछे 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, कुछ कर्व वर्व नहीं बनाना है, 2 बार डिफरेंशिएट, और जिस पॉइंट पर पूछे वो पॉइंट डबल डेरिवेटिव में पटक दीजिए। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो उस पॉइंट पर कॉन्केव कैसा होगा, अप, और नेगेटिव आ गया तो कॉन्केव डाउन। वहां कोई ऑप्शंस रहे होंगे तो इजीली वो क्या हो जाएगा, सॉल्व। अच्छा, आपको ये पूछा जाए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव निकालोगे और उसको क्या कर दोगे, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यदि उस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, मतलब एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब कॉन्केविटी चेंज हो रही, मतलब उस पे मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा। अरे बोलो भाई, यदि कॉन्केविटी चेंज हो गई तो हो ही नहीं सकता मैक्सिमा मिनिमा, तो कॉन्केविटी चेंज होने का मतलब वहां पर चाहो तो लिख लो, जब मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में लिखा था कि कॉन्केविटी क्या हो रही है, चेंज, इसका मतलब उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मतलब उस पॉइंट पर क्या नहीं मिलेगा, ना तो भाई ऐसे देखो, आप ये ऐसा कर्व यदि कोई है,
इस तरीके से कर्व है, इस पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज हो रही, पहले अपवर्ड था फिर डाउनवर्ड, क्या इस पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो कॉन्केविटी चेंज का मतलब है नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। तो अब यहां पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना, तो बिल्कुल सिंपल सी क्या बात याद रखनी वो सुनो बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा? फंक्शन का डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव करने के बाद हमें उसको जीरो कर देना है, वहां से कुछ एक्स की वैल्यू आएंगी, और हम लोग बोलते हैं जहां डबल डेरिवेटिव जिन एक्स पे जीरो है वो क्या कहलाते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम एकदम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, हमने कहा डबल डेरिवेटिव जीरो, एक्स की वैल्यूज आई, अब उन एक्स की वैल्यूज पर चेक करेंगे कहीं मैक्सिमा मिनिमा तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, पता चला एग्जिस्ट कर रहा है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें गलती हो जाती है हम लोगों से, हम लोग क्या करते हैं सीधे डबल डेरिवेटिव को जीरो किया, जो एक्स आ जाते हैं उन्हीं को क्या बोल देते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जबकि गलत है। उन एक्स पर हमें क्या करना है? चेक करना है कि कहीं मैक्सिमा या मिनिमा तो नहीं है। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए एक आपको ये प्रोसेस लिखना पड़ेगा, क्योंकि 12th तक जो आपने पढ़ा है वो कहां तक केवल पढ़ा है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। तो उसमें थोड़ा सा कहां पर हम लोग गलतियां करते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको फंक्शन गिवन होता है, इसके मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं तो आप इसका क्या निकालते हो? इसका डेरिवेटिव निकालते हो। अच्छा, जैसे ही आपने डेरिवेटिव निकाला किसके बराबर करते हो? जीरो। जैसे ही जीरो के बराबर करते हो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ एक्स की वैल्यूज मिलती हैं। एक्स की जो वैल्यूज मिलती हैं, कई सारी वैल्यूज मिल सकती हैं, जरूरी नहीं सिंगल वैल्यू मिले, आपको कई सारी वैल्यूज मिल सकती हैं। उन सभी वैल्यूज को आप क्या बोलते हो? उन सभी वैल्यूज को आप क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हो। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स पर क्या हो सकता है? ये क्रिटिकल पॉइंट्स में भी मैक्सिमा या मिनिमा वाले भी हो सकते हैं, और या फिर इन पे आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। यदि डबल डेरिवेटिव निकालें और किसी एक्स पर, मान लीजिए एक्स की जगह x1 रखा, इस पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो आपको x1 पर क्या मिलेगा? मिनिमा। अरे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो क्या मिलता है? मिनिमा। और डबल डेरिवेटिव यदि नेगेटिव आ गया तो, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो क्या मिलेगा? मैक्सिमा। और ये डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो, इस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो यहीं पर हम लोग गलती करते हैं, हम लोग कहते हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, जबकि यहां हम कुछ नहीं कह सकते। हम लोग कहते हैं ये जो टेस्ट है अपना, ये टेस्ट फेल हो गया, हम लोग यहां कुछ बता नहीं पा रहे। जबकि एनसीईआरटी में क्या लिखा है? डबल डेरिवेटिव जीरो, इसका मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो सिलेबस ही है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसमें वही चीज अप्लाई ही हो रही, उसके आगे हो ही नहीं रहा, तो वो गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके आगे उसमें सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, बट अपने कंपटीशन में इसके आगे भी आता है। तो जब कभी भी डबल डेरिवेटिव क्या हो जाए? जीरो, तो हम लोग उस x1 पर क्या नहीं बोलेंगे? मैक्सिमा या मिनिमा नहीं बोलेंगे, हमें थर्ड ऑर्डर पे जाना। हम सीधे बोल देंगे टेस्ट फेल हो गया, हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं, तो हमें उसके आगे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव के आगे डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? ट्रिपल डेरिवेटिव। अब ट्रिपल डेरिवेटिव की दो तरीके से वैल्यू हो सकती है, या तो ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, या फिर ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू जीरो। दो तरीके से होगा, या तो ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी आ जाएगी? जीरो, या फिर जीरो नहीं आएगी। और यदि ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो नहीं है तो हम बोल देंगे, ये x1 पुट करने पर, तो हम लोग बोलेंगे x1 पर क्या है? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मतलब हमने क्या किया? डबल डेरिवेटिव निकाला, क्या हुआ? डबल डेरिवेटिव जीरो। जिस x के लिए, उसी x के लिए हमने क्या निकाला? ट्रिपल डेरिवेटिव। और ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आ जाए? नॉन जीरो, तभी हम बोलेंगे कि उस x1 पर क्या है? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब पता चला डबल डेरिवेटिव भी जीरो है और ट्रिपल डेरिवेटिव भी जीरो है, तो ट्रिपल डेरिवेटिव वाला भी आपका टेस्ट क्या हो जाएगा? ये वाला टेस्ट फेल हो जाएगा। मतलब डेरिवेटिव ट्रिपल वाला जीरो हो गया, तो हम कुछ अब बता नहीं पाएंगे। जब ट्रिपल वाले में कुछ नहीं बता पाएंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे? 4 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जब 4 बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये सेम पैटर्न मतलब मान लीजिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो x1 पर क्या मिलेगा? मिनिमा। और मान लीजिए इसकी वैल्यू 4 बार डिफरेंशिएट करने पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इस पे क्या मिलेगा? मैक्सिमा। और 4 बार डिफरेंशिएट करने पर और x की जगह x1 पुट करने पर 0 आ गया तो आप क्या बोलोगे? टेस्ट क्या हो गया? फेल। तो जब 4 बार वाला भी फेल हो जाए तो हम लोग किसके पास चले जाएंगे?
5 बार वाले पे 1 2 3 4 5 5 बार वाले में या तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा या फिर ये क्या होगा, ये इक्वल टू 0 होगा। और डज नॉट इक्वल टू 0 है तो बोलेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और यदि इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो गया, टेस्ट फेल। इससे ज्यादा वो टेस्ट कराएंगे नहीं तो तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा वहां पर, है ना। तो नोट कर लो बेटा। इसका मतलब सुनो बेटा, हम इसके आगे भी समझ सकते हैं। इवन वाला है, इवन वाले में क्या होता है, ग्रेटर है तो मिनिमा, लेस है तो मैक्सिमा, इक्वल है तो टेस्ट फेल। इवन का मतलब 2 और 4 वाला, कौन सा, 2 और 4 वाला। अब दो 2 और 4 वाले में ग्रेटर और लेस की बात होती है। ऑड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू 0 है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इक्वल टू 0 है तो टेस्ट फेल। इसको लिखो, इसी चीज को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, क्योंकि दिमाग कम है, बताने के बावजूद भी थोड़ा उड़ जाता है। तो भाई सब्जेक्ट ही मैथ है ना, रटना तो है नहीं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले हम आपको ऐसे पढ़ाते चले, कॉनकेव ऑफ मतलब डबल डेरिवेटिव 0, कॉनकेव ऑफ मतलब डबल डेरिवेटिव 0, बस रटा देंगे। कॉनकेव डाउन मतलब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, ये रट सकते हो केमिस्ट्री की जैसे, लेकिन वहां यूज नहीं होगा फिर, है ना। तो रटाना नहीं भाई, केमिस्ट्री रटना है आपको, मजबूरी है। मैथ नहीं रटना है, वो मजबूरी, रटोगे नहीं तो वहां कर भी नहीं पाओगे। पूरा रट डालो, एनसीईआरटी उठा डालो, हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ना नहीं, है ना, ठीक है। बहुत पढ़ लिया होगा, पॉलीमर पढ़ना नहीं, ठीक है। पढ़ा दिया गया होगा तब भी मत पढ़ना, छोड़ दो उसको। जितना पढ़ा दिया गया वो नोट से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना एडवांस में, बस मेंस में रिवाइज मत करना। इसको नोट करो, फिर इसी का एक एग्जाम्पल लेता हूं कि ये बात समझ में आए। नहीं तो कहोगे सब सर 12th वाला तो गलत करा ही दिया तो सब गलत हो गया, हटाओ सब छोड़ो। इसमें हिमांशु बच्चा कौन है, हिमांशु, कोई है हिमांशु? नहीं है, बैठा नहीं होगा फिर। आप हैं, क्लास के बाद मिलना, ठीक है। तुम्हारी पिटाई होगी, तुम्हारे घर से कॉल आई थी। तो बड़े भैया हैं कोई? नहीं है, तो फिर किसकी कॉल आई थी? किसी मतलब फीमेल की कॉल आई थी, तो वो कह रहे कि वो मैं उनकी भाभी बोल रही हूँ। हाँ, पक्का नहीं है, चलो अभी नंबर चेक करना है। ठीक है, रुको बेटा। कोई भाई नहीं बड़ा, अच्छा। आगे बढ़े हम लोग इसमें, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। नोट हो गया सभी का? इसको थोड़ा ये एक्सप्लेन कर चुके कि नहीं? अरे बोलो भाई, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल चुका है। अच्छा ये बताओ, जैसे मैक्सिमा या मिनिमा पता करना है तो सबसे पहले आप फंक्शन का क्या करोगे? मतलब आपके हिसाब से मैं आपको बता दूं। अच्छा, डिफरेंशिएट करोगे, फिर क्या करोगे? जीरो जीरो कर दोगे, क्या निकलेगा? एक्स की वैल्यूज। उन एक्स की वैल्यूज पर क्या हो सकता है, या तो मैक्सिमा या मिनिमा। अब पता नहीं है तो उसके लिए किसके पास जाएंगे? डबल डेरिवेटिव। क्या करोगे? 2 बार डिफरेंशिएट, उसमें उन एक्स की वैल्यूज को क्या रख दोगे? पुट कर दोगे। जिस एक्स पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया उस पे, उस एक्स पर मिनिमा मिलेगा, और जिस पे नेगेटिव आया उस पे मैक्सिमा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो डबल डेरिवेटिव 0 हो गया तो सीधे बोल देंगे टेस्ट फेल, हम कुछ नहीं बोलेंगे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा नहीं बोलेंगे, वो गलती हो सकती क्योंकि अब ये कंपटीशन 12th क्लास नहीं है। तो जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो किसके पास जाओगे? थर्ड वाले के पास। थर्ड वाला नॉन जीरो हो गया उस x1 पर, तो हम बोलेंगे उस x1 पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और ये थर्ड वाला 0 आ गया तो
टेस्ट फेल तो किसके पास जाओगे? फोर्थ। 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे, या फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा, और नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, जीरो आया तो टेस्ट फेल। तो किसके पास जाएंगे? फिफ्थ वाले। नॉन जीरो हुआ तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, जीरो हुआ तो टेस्ट फेल। जैसे अब x इक्वल टू 4 वाला लेते हैं, एक फंक्शन सिंपल सा जिसका ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सके, और x की पावर 4 का ग्राफ ड्रॉ भी कराया मैंने। इसके बारे में पता करना कि कहां मैक्सिमा है और कहां मिनिमा। अब दो मेरी बात समझो, आप 12th में क्या करते हो? एक बार आपने क्या किया, इधर समझो, लिखो नहीं, एक बार आपने क्या किया? डिफरेंशिएट। कितना आया बेटा? 4x³। अब इसको किसके बराबर करोगे? 0 के। तो x की वैल्यू कितनी आई? 0। अब इस 4x³ को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 12x²। आपका जो क्रिटिकल पॉइंट था वो कितना था? x इक्वल टू 0। आप इसमें जैसे ही x की जगह 0 रखोगे तो 0 रखने पर 12 इंटू 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0। तो 12th में कहते थे अच्छा डबल डेरिवेटिव 0 तो क्या हो गया? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अभी ये बोलना नहीं, अब हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्ट क्या हो गया? फेल। अब टेस्ट फेल हो गया तो किसके पास जाएंगे? ट्रिपल डेरिवेटिव। तीसरी बार इसको डिफरेंशिएट किया, जब तीसरी बार इसको डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, तो ये कितना मिला? 24x मिला। तो अगेन इसमें 0 रखोगे, जब ट्रिपल डेरिवेटिव में आपने 0 रखा x की जगह, तो ये कितना हो गया? 24 इंटू 0 0। इसका मतलब थर्ड वाला भी टेस्ट क्या हो गया? फेल। थर्ड वाला भी कुछ बता नहीं पा रहा, तो अभी किसके पास आना पड़ेगा? फोर्थ टाइम्स, या जब 4 बार डिफरेंशिएट करोगे, 4 बार डिफरेंशिएट करने पर कितना मिला? 24। अब इसमें x की जगह कुछ भी रखो 24 ही आएगा, मतलब ये वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। और फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसलिए आपको क्या मिलेगा? मिनिमा। क्या मिलेगा? मिनिमा। क्या ये बात समझ में आई? तो अपने उस x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट पर क्या मिलेगा? मिनिमा। तो अब इसका ये अभी समझ में आया? तो 12th वाला गलत हो गया ना मेथड। तो अभी हम सीधे बोलेंगे x इक्वल टू 0 पर क्या है? मिनिमा। अच्छा, इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। क्या y इक्वल टू x की पावर 4 का ग्राफ याद है? हमने ड्रॉ कराया था, क्या ये था? देखो मिनिमा कहां मिल रहा है? अरे मिनिमा है कि नहीं? क्या मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इस फंक्शन में क्या है? मिनिमा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें कौन सा डेरिवेटिव लगाने? जरूरी नहीं सेकंड वाला क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। हमें थर्ड, फोर्थ और ऐसे S1 कैरी करते चले जाना। नोट कर लो, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा मिनिमा मिल रहा है x इक्वल टू 0 पर। अच्छा, अब हम लोग कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे कॉन्सेप्ट देखेंगे। जितना पढ़ा है उस पे पीवाईक्यू कि एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और छोटा सा कर लेते हैं, जिससे थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। पता चला कुछ आता ही नहीं है, हम तो समझ रहे हैं कि सब कुछ आता है। चलिए एक फंक्शन लेते हैं हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू आपके पास है x³ माइनस का 3x² माइनस का 3x² प्लस का 6। ये आपके पास फंक्शन है। अब आपको ये बताना है कि किस x की वैल्यू पर मैक्सिमा होगा और किस x की वैल्यू पर मिनिमा होगा। आई होप कि कर सकते हो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को। यदि ये वाला सॉल्व कर लेंगे तो बहुत सारे पीवाईक्यूज फिर लगने लगेंगे, क्योंकि आज ये फर्स्ट लेक्चर है पीवाईक्यूज का। देन नेक्स्ट टर्न पे कुछ और भी पढ़ाएंगे मैक्सिमम मिनिमम में, फिर उनके और पीवाईक्यूज आ जाएंगे। और मैक्सिमम मिनिमम में वर्ड प्रॉब्लम्स आए हैं कई बार, मतलब वो कौन है, उसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, ये है सरफेस एरिया, वो है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा ये बड़ा है चैप्टर, बस अच्छे से नोट्स बनाते जाना। नोट्स बनाते जाओगे पूरा मेंस वाला पेपर बढ़िया हो जाएगा। मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कि अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद 3-4 महीने मिलेंगे एडवांस के लिए। मैं सबको पढ़ाऊंगा ही नहीं, जैसे बोला है भगा दूंगा मैं आधे बच्चों को।
लगभग बच्चों का हो गया होगा। चलिए, किससे किससे नहीं हो पा रहा है? सबसे हो रहा है। अब मेरी बात सुनो बेटा। अच्छा, कितने मेथड होते हैं मैक्सिमा या मिनिमा को पता करने के? कितने मेथड्स हैं? कितने मेथड हैं? दो। कितने हैं? दो। कोई तीन बता रहा, तीसरा कौन कौन बोल रहा तीन? अच्छा, वहां से भी देख सकते हो, हाँ, कई सारे तरीके से। ठीक है, कौन कौन से दो हैं? हाँ, ये टेस्ट देखें तो एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है और दूसरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि 99.9% जो क्वेश्चंस आपके आएंगे या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लग रहा होगा या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लग रहा होगा। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बच्चे जो इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से कौन कौन से बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं? रेज योर हैंड। कोई हाथ नहीं उठ रहा है, क्या बात है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से कोई नहीं कर सकता है? एक बच्चा, दो, तीन। अरे सिंपल सा, कितनी बार तो हमने पिछले लेक्चर्स में कराया है। समझो इधर, आपको केवल एक बार डिफरेंशिएट करना। कितनी बार? और आपको बता देना कि कहां मैक्सिमा है और कहां मिनिमा। तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, अरे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस के 3x² का 6x और x का डेरिवेटिव 0। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब इसका हम लोग साइन कन्वेंशन देखते हैं एफ डैश का। यदि एफ डैश का साइन कन्वेंशन देखें तो इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा, कितना? 3x। आगे क्या बचा? x माइनस 2। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन है? 0 और 2। तो x इक्वल टू 0 और 2 क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे 0 पर बिहेवियर चेंज होगा और 2 पर बिहेवियर चेंज होगा। इधर आपका डेरिवेटिव का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। इतने में कैसा होगा? नेगेटिव। और इतने पोर्शन में कैसा होगा? पॉजिटिव। कहां से कहां तक बेटा? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब थोड़ा सा समझे बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है बताओ बेटा? फर्मेट्स प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? लिखवाया है, नोटबुक देखो बेटा एक बार, आप उसमें देखें फर्मेट प्रिंसिपल लिखवाया होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मैक्सिमा कब मिलता है? यदि एफ डैश एक्स का साइन कहां से कहां चेंज? पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज। और मिनिमा कब मिलता है? यदि नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज। और नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा कहां होता है? साइन चेंज ना हो। तो हम लोग देखते हैं बहुत ध्यान से, किधर से चलना चालू करेंगे? छोटी वैल्यू से चले। डेरिवेटिव कैसा है? पॉजिटिव। अच्छा, 0 पे पहुंचे, उसके आगे नेगेटिव। इसका मतलब डेरिवेटिव कहां से कहां चेंज हुआ? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ तो x इक्वल टू 0 पर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मैक्सिमा। आप देखें पहले पॉजिटिव था, एकदम से आगे क्या हो गया? नेगेटिव। अच्छा, आगे चल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है 2 पर, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब इस पे क्या मिलेगा? x इक्वल टू 2 पर क्या मिलेगा? मिनिमा। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव से नेगेटिव में पहुंचे तो मैक्सिमा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में पहुंचे तो इस पे मिनिमा। अच्छा, कहीं साइन तो सेम नहीं है? अरे जैसे मान लीजिए 0 के उधर भी पॉजिटिव होता और 0 के इधर भी पॉजिटिव होता तो उसमें साइन सेम रहता, मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? अच्छा, अब इसका मतलब किस पॉइंट पर आपको मैक्सिमा मिलेगा? 0 पर। और मिनिमा 2 पर। तो हम बोले आपसे बेटा मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप क्या बताओगे? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? x की जगह क्या रख दोगे? 0। जैसे ही x की जगह 0 रखोगे कितना बचेगा? 6। आपसे बोले इस फंक्शन की मिनिमा बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप x की जगह क्या रख दोगे? 2। जैसे ही x की जगह 2 रखोगे कितना मिलेगा? अपने इस फंक्शन में फंक्शन की वैल्यू बता रहे हैं ना, तो x की वैल्यू, ये टोटल फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। पक्का? देख लो भाई, पक्का। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 6। मिनिमम वैल्यू कितनी? 2। अच्छा, मैक्सिमा किस x पर मिला?
0 पर। मिनिमा किस x पर मिला? 2 पर। क्या ये बात समझ में आई? तो अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग किसकी मदद से करते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को यहीं से उठा लेते हैं। f डैश x को हम लोग किसके बराबर करते हैं? 0 के बराबर। यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 और 2। अब हम लोग कहेंगे या तो 0 पे मैक्सिमा है या 2 पे, मतलब इन दोनों में किसी एक पे मैक्सिमा, किसी एक पे मिनिमा। तो अभी इसका हम लोग क्या करेंगे? एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव का आप एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे, कितना बचेगा? 6x माइनस 6 बचेगा क्या? अब हम लोग इसमें जीरो पुट करके देखेंगे, जो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसमें जीरो पुट करके देखा, जीरो रखने पर कितना मिला? -6। तो जीरो रखने पर आपका जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है वो कैसी है? नेगेटिव। इसलिए जीरो पर आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा। अरे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मैक्सिमा मिलेगा। और डबल डेरिवेटिव में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट 2 रख के देखते हैं। 2 रखने पर ये वैल्यू कितना देगा? 6 देगा। मतलब कैसी वैल्यू आ रही है? पॉजिटिव। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही, मतलब आपका 2 रखने पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब 2 पर क्या मिलेगा? मिनिमा। इसका मतलब 0 रखने पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी और 2 रखने पर क्या? मिनिमम वैल्यू। तो ये कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट था? सेकेंड ऑर्डर। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर भी अप्लाई करना आ गया। अरे बोलो भाई, उसमें बस साइन कन्वेंशन देखते हैं, और सेकेंड वाला तो पहले से भी आता था। इसको एक बार नोट कर लो, फिर पीवाईक्यू क्वेश्चंस करते हैं। नोट हो गया सभी का? चलिए बहुत ध्यान से दो बेटा। चलिए ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। आराम से पहले तो इसको नोट कर लें अच्छे से। मैक्सिमा, मिनिमा, लिमिट्स मिक्स है।
कितना आएगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आई होप कि सभी ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। समझे बहुत ध्यान से, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझे। क्या लिखा है? एक एफ एक्स फंक्शन गिवन है और एक जी एक्स फंक्शन गिवन है और सभी x की रियल वैल्यूज के लिए गिवन है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पुट कर सकते हो। इसमें बोला गया जो एफ एक्स फंक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू किस पर है? अल्फा पर है, और जी एक्स की मिनिमम वैल्यू किस पर है? बीटा पर है। मींस x की वैल्यूज गिवन है। तो हम लोग इसका यदि ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, जैसे हम लोग इसका जी एक्स का तो बहुत आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जी एक्स का ग्राफ देखें तो मॉड एक्स का ग्राफ आता है, ये मॉड एक्स का ग्राफ होता है, और मॉड एक्स में जो क्रिटिकल पॉइंट होता था वो 0 होता था। अभी इस वाले का क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा? -1। अरे अंदर वाले को 0 के बराबर करें तो x + 1 को इक्वल टू 0 करोगे, कितना मिलेगा? -1। तो -1 पर क्रिटिकल पॉइंट जाएगा। इसका मतलब इसका जो कर्व बनेगा ग्राफ, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। तो ये जो आपका gx वाला ग्राफ बना है दैट इज मॉड ऑफ x + 1। इस वाले कर्व की यदि हम लोग मिनिमम वैल्यू देखें तो किसके सामने है? अरे किस पर है? x = -1। तो इन्होंने बोला जो gx फंक्शन है, gx का मिनिमम किस वैल्यू पर एग्जिस्ट कर रहा है? बीटा पर। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? -1। तो बीटा तो मिल गया क्योंकि -1 पर इसका मिनिमम मिल रहा है। चलिए अभी ये दूसरा वाला ये हम लोग देखें, ये एफ एक्स वाला फंक्शन, तो इसका भी इजिली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। वी नो दैट हमें किसका ग्राफ आता है? मॉड एक्स का। ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। अच्छा मॉड एक्स का ग्राफ पता है तो मॉड ऑफ x - 2 का भी ग्राफ पता चल जाएगा। तो x - 2 का मतलब 1 और 2 इस जगह पर आपका ये चला जाएगा। तो ये मॉड ऑफ किसका बन गया? x - 2। बट इसके आगे क्या लग गया? माइनस। तो जो चीजें पॉजिटिव थी वो क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। मतलब ये वाला कर्व, इसकी मिरर इमेज इधर नेगेटिव बन जाएगी और इस वाले की मिरर इमेज इस साइड नेगेटिव बन जाएगी। तो ये कर्व आपका जो बन के आएगा, नीचे वाला ये कर्व बनेगा, ये किसका होगा? माइनस ऑफ x - 2। अब इसमें कितना ऐड कर देना है? 5। जैसे ही 5 ऐड करोगे तो ये वाला यहां से उठ करके 1 2 3 4 5 यूनिट कहां चला जाएगा? ऊपर। सीधे इसको उठा करके अपवर्ड शिफ्ट कर देना 5 यूनिट। तो जैसे ही 5 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करोगे तो एक लाइन आपकी ऐसी बनेगी और एक लाइन आपकी ऐसी बनेगी। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला पॉइंट कितना था बेटा? 2 था। 2 के सामने आपको इस एलो वाले कर्व का क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। तो इन्होंने बोला मैक्सिमा इस फंक्शन का किस वैल्यू पर है? अल्फा पर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 2। एक बार फिर से समझे बेटा, ये ग्राफ किसका था? मॉड एक्स का। अच्छा मॉड एक्स से हमने किसका बनाया? मॉड ऑफ x - 2। तो 2 पे शिफ्ट कर दिया ये वाला कर्व। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला कर्व नीचे। अरे पॉजिटिव वाला कर्व कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये आ गया। अब इसी में प्लस का 5 जोड़ना, तो इसी कर्व को उठा करके 5 यूनिट ऊपर लेके गए तो ये येलो वाला कर्व आया। अब इस येलो वाले कर्व का क्या, किसकी बात की गई? एफ एक्स के मैक्सिमम की। किस पर है? अल्फा पर। तो मैक्सिमा देखें तो किसके सामने? 2 पर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी? 2। और बीटा की वैल्यू कितनी? -1। तो इनका प्रोडक्ट कितना बना? अल्फा इंटू बीटा कितना बना? -2। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां रख दे। तो इसकी जगह रखोगे तो इसमें लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखा? माइनस टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2, इसका भी माइनस करोगे +2 हो जाएगा। अच्छा ऊपर यदि हम लोग देखें, एक फैक्टर x - 1, क्या इसके फैक्टर्स किए जा सकते हैं? एक फैक्टर क्या बनेगा? x - 2 और दूसरा फैक्टर x - 3। तो नीचे वाले के फैक्टर्स क्या होंगे? एक फैक्टर x - 2, दूसरा फैक्टर x - 4। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? तो x - 2 से x - 2 चला गया, x की जगह 2 रखोगे, 2 से 1 गया 1, 2 से 3 गया -1। अच्छा 2 से -4 गया -2, मतलब वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1/2। किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हो। ग्राफ के 2 लेक्चर्स मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के भेजे हैं, उसमें सारे ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ाए गए हैं। आपने देखा होगा तो ठीक है, ये किसी को अलग से चाहिए, नहीं देखा है आपने अपने ग्रुप में तो आप मेरे से दोबारा ले सकते हो, एक बार फिर से भेज दूंगा।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के 2 लेक्चर्स भेजे हैं, जिसमें कब अपवर्ड शिफ्टिंग होता है, कब राइट शिफ्टिंग, कब ग्राफ श्रिंक करता है, कब ग्राफ एक्सपेंड कर जाता है। आज के कम से कम हो गए होंगे करीब 15 से 20 दिन, बट बहुत सारे बच्चों ने देखा ही नहीं होगा। क्या है, हटाओ छोड़ो, लेना देना कुछ नहीं है उससे। सेकंड वाला फिर से बताएं। मॉड एक्स का ग्राफ आता है बेटा, मॉड एक्स का ये ग्राफ है, ठीक है। इसकी मदद से ये वाला जो ग्राफ आया बेटा, ये कलर चेंज करता जा रहा हूं, ये वाला जो ग्राफ है, आप ये बताओ बेटा, ये वाला किसका ग्राफ है, किसका है? मॉड ऑफ x माइनस 2 का, ठीक है। अब इसको यदि इसके ग्राफ को किससे मल्टीप्लाई कर दें? माइनस से, तो जितनी चीज पॉजिटिव थी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो जितना कर्व ऊपर था वो क्या हो जाएगा? नीचे। तो इसका मतलब इस वाले को कट करके इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये नीचे यहां बन गई, ठीक है। और इस वाले पॉजिटिव वैल्यू को कट करके इसका मिरर इमेज बनाओगे नीचे तो ये बनेगा। मतलब जो पॉजिटिव था उसको क्या कर दिया? नेगेटिव। इधर जो पॉजिटिव था उसको क्या कर दिया? नेगेटिव। तो ये जो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो कर्व बन के आया, ये किसका कर्व है बेटा? माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस 2 का है। अब इसके कर्व में कितना ऐड कर रहे हो बेटा आप? 5। तो हमें क्या करना है? इसके कर्व को 1 यूनिट, 2 यूनिट, जो इसका वर्टेक्स है बस ये वाला शार्प कॉर्नर, इसको अपवर्ड 5 यूनिट लेके चले जाओ। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5 यूनिट, ये 5 यूनिट इसको अपवर्ड शिफ्ट किया तो ये सेम ग्राफ उठ करके 5 यूनिट कहां चला गया? ऊपर। तो क्या ये येलो वाला कर्व आ जाएगा? और इस येलो वाले कर्व का क्या देखना है बेटा? मैक्सिमा। किसके सामने मैक्सिमा मिल रहा है? x इक्वल टू 2 के सामने, तो वो अल्फा है, ठीक है। नोट हो गया सभी का? ये तो वेक्टर का मिक्स हो गया इसमें। कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, आ गया है तो करो इसको। बातें नहीं बेटा, आपस में बिल्कुल भी डिस्कस ना करें। चले, किसका वॉल्यूम की बात की गई है? पैरेललोपाइप्ड। क्या याद है वेक्टर्स में पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम क्या होता था? कितना होता था? दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। अरे बोलो भाई। तो यदि v की बात करें, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। फर्स्ट वेक्टर का 1 लैम्डा 1 कोफिशिएंट है, और सेकेंड वाले वेक्टर में क्या है आपका कोफिशिएंट? 0। i का कोफिशिएंट 0 है, j का 1 है और k का लैम्डा है। और थर्ड वाले में i का लैम्डा है, j का 0 है और k का 1 है। तो ये इसका क्या बना? वॉल्यूम बन गया। अब इसको हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले तो इसको एक्सपेंड कर लें। v लैम्डा के टर्म में कुछ आएगा, इसको एक्सपेंड करके देखें इस डिटर्मिनेंट को।
पैरेललोपाइप्ड का जो वॉल्यूम होता है वो उसके डिटर्मिनेंट के बराबर। तो फर्स्ट वेक्टर में आई कैप लेमडा जे कैप के कैप था, दूसरा वाला 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा के कैप था। इस वाले को देखो लेमडा आई कैप जे वाला है नहीं, मतलब 0 जे कैप प्लस के कैप, तीनों से बनने वाला डिटर्मिनेंट वही उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अच्छा यहां पर फंक्शन क्या बन रहा है, एक लो बेटा, आप बताओ बेटा। 1 प्लस लेमडा क्यूब माइनस लेमडा। अभी इसको मैक्सिमाइज करना कि मिनिमाइज, मिनिमाइज, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करें। तो v को हमने एक बार किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, लेमडा के, क्योंकि लेमडा वेरिएबल है। तो 1 का डेरिवेटिव 0, लेमडा क्यूब का 3 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा का 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस और दूसरी माइनस, प्लस माइनस 1/√3 आ रही है। अच्छा इसका डबल डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करें, तो डबल डेरिवेटिव यदि हम लोग इसका देखें तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा आपका 6 लेमडा आएगा। अब ये डबल डेरिवेटिव कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये डबल डेरिवेटिव किस लेमडा के लिए पॉजिटिव होगा, अरे लेमडा इक्वल टू 1/√3। यदि लेमडा की जगह 1/√3 रखोगे तभी तो पॉजिटिव बनेगा, और माइनस का रखोगे तो ये नेगेटिव, तो उसके लिए मैक्सिमा होगा, हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू यदि 1/√3 होगी तो इसका जो v होगा, वॉल्यूम होगा, वो कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। नोट हो गया सभी का। रफ करें इसको। यदि कोई बच्चा ना लिख पाया हो तो वो पूछ सकता है, सर दोबारा से बैक कर देंगे। बातें ना करें प्लीज आपस में। आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, और ज्यादा आसान होगा किससे करें, फर्स्ट प्रिंसिपल से। डायरेक्टली साइन कन्वेंशन पता चल जाएंगे। सेकेंड वाले में दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। चलिए एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे 36x³ बन जाएगा, और बन जाएगा 36x² बन जाएगा, माइनस का 72x बन जाएगा। क्या ये बन रहा है। अभी इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स, फैक्टर्स कर लेते हैं हम लोग इसके। तो 36x कॉमन हो गया, अंदर कुछ बचेगा क्वाड्रेटिक, उस क्वाड्रेटिक के भी फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या होंगे फैक्टर,
x-1 और x+2, तो टोटल कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए? 3। इस जगह से -2, इस जगह से 1 और इस जगह से 0। 36 तो कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा, पॉजिटिव है। तो f डैश x का साइन कन्वेंशन देखें तो सबसे छोटा -2 है, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1। सबसे पहले साइन कन्वेंशन पॉजिटिव मिलेगा, फिर नेगेटिव मिलेगा, फिर पॉजिटिव आपको मिलेगा, देन नेगेटिव मिलेगा। अच्छा, अब इसमें बहुत ध्यान से देखो बेटा, x इक्वल टू -2 पर बात करें तो कहां से कहां जा रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब इस पे क्या मिलेगा? मिनिमा। और 0 पर देखें तो पॉजिटिव से नेगेटिव, इस पर क्या मिलेगा? मैक्सिमा। और 1 पर देखें तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इस पे क्या मिलेगा? मिनिमा। तो मिनिमा किस पर मिल रहा है? -2 और 1 पर। और मैक्सिमा किस पर? 0 पर। तो सबसे पहले S1 कौन सा है? मिनिमा वाला। तो मिनिमा वाले में -2 और 1 होना चाहिए। तो -2 और 1 किस में है? सी वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में। और S2 में 0 है। मतलब हमें डबल डेरिवेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे साइन कन्वेंशन से f डैश x। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा आसान है इस तरीके के क्वेश्चन में। पता चला डबल डेरिवेटिव लगा रहे हैं, फिर उसमें 0 भी रख रहे हैं, -2 रख रहे हैं, फिर 1 रख रहे हैं, वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं कि वहां पॉजिटिव किस पर है, किस पर नेगेटिव है, तो उस पर टाइम लॉस होगा बस। इसीलिए जब इस तरीके का क्वेश्चन आए कि केवल x पूछा जाए और साइन कन्वेंशन इजीली पता हो, तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव पूछेंगे, निकालेंगे। हाँ, अब फर्स्ट डेरिवेटिव लग रहा है कि नहीं डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लोग फिर सेकंड वाले पे चले जाते हैं। रफ करें इसको। बेटा प्लीज बातें नहीं। देख, जिस तरीके के मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये क्वेश्चंस हैं। कर सकते हैं इसको। अभी तो अब मैक्सिमम मिनिमा की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। क्या हुई है? आज मानेंगे शुरुआत, अभी 3 लेक्चर कम से कम इसमें होंगे, ठीक है। छुट्टी कब हो रही है? 9, 7, 8, 9, हाँ तब तक खत्म कर देंगे। 9 को पढ़ाएंगे, मतलब तभी खत्म कर पाएंगे, ठीक है। कुछ एब्सेंट गोला वोला मार जाएंगे तो मुझसे कोई लेना देना नहीं, गोला मारो, जा सकते हो, है ना। तुम जरूर मिल के जाना, है ना, ठीक है। तुम्हारी भौजी का फोन आया था, तुम मिलो आके। तुम और कोई तो नहीं था? है, चलो आओ ऑफिस में, आओ तुम अभी।